बेस पे है, ठीक है। ओके सर। ओके, इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन, ठीक है। यस सर। कल कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट किए थे। यस सर। इसमें बताओ कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या आया था, जिससे ये जो स्मॉल मास है वो स्लाइड नहीं कर सके। tan g थीटा। हाँ, जी टेन थीटा, यस। ओके, कुछ चीज को याद रखो, ठीक है, जो आगे चल के काम देगा। इज दिस ओके? यस सर। यस सर। जब कंपटीशन का एग्जाम दोगे ना, उसमें कुछ चीज टाइम बचाने के लिए याद रखना पड़ता है, ठीक है। अब हर जगह तो ओके तुम सर। पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करने लगोगे ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी मास ऑफ हैंगिंग ब्लॉक for which M does not slide over M dash, ठीक है। देखो, जब कल हम लोग स्टडी कर रहे थे, कुछ ये पुली वाला सिस्टम नहीं था, है कि नहीं। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, इस जो ब्लॉक है एम डैश, इसका एक्सेलरेशन कितना आया था, जी टेन थीटा। हाँ सर। इज दिस क्लियर? देखो, ये जो ब्लॉक है एम डैश, अगर ये जी टेन थीटा के से एक्सेलरेट करेगा, तो ये जो स्मॉल एम मास है वो एम डैश मास के ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। इज दिस ओके? यस सर। अब आपको पूछ क्या रहा है कि इस m का मैग्नीट्यूड बताओ जिससे क्या हो, ये जो m है ये m डैश के ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। एक तो कंडीशन ये हो जाएगा कि इस ब्लॉक को जी टेन थीटा के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करना होगा, तब जाके इस ब्लॉक का क्या होगा, स्लाइडिंग नहीं होगा। इज दिस ओके? और यस सर। दूसरा आपसे पूछ रहा है इस ब्लॉक का जो हैंगिंग ब्लॉक है, इसका मास क्या होगा। देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो चीज को सिस्टम ट्रीट करेंगे, एक ये m प्लस ये m, एक ये पूरे एक सिस्टम हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ओके सर। और एक दूसरा सिस्टम मेरा ये होगा, पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। इज दिस ओके? देखो, जब ये ओके मास है, सर। ठीक है, जब ये मास है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। क्या क्या होगा, weight in the downward direction, that is mg. यस सर। Okay, tension in the string, और कोई होगा मास, इस नहीं मास का सर। क्या होगा, क्योंकि इसके पास मास है, इसका क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा a. इट इज क्लियर? यस सर। ओके, अब एक चीज बताओ, ये टेंशन हुआ यहाँ पे T, तो इस पुली में इधर क्या होगा, टेंशन T होगा, हाँ सर। इधर भी टेंशन क्या हो जाएगा, T होगा। हाँ सर। सेम स्ट्रिंग है, और सेम स्ट्रिंग में टेंशन क्या होता है, हमेशा सेम होता है। सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, एक टी लगेगा। यस सर। तो ये बताओ, अगर मैं ये स्मॉल m प्लस m डैश इस पूरे को एक सिस्टम ट्रीट करता हूँ,
तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन। हाँ सर। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, इस मास का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो रहा है ए, ठीक है? तो यहां से आपको क्या मिलेगा? टी, नीचे को पॉजिटिव लो, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma होगा। हाँ सर। अब बताओ, इसका एक्सेलरेशन ए हुआ तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा? ए होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो इस ब्लॉक पे सिर्फ टी फोर्स लग रहा है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? m डैश ए होगा या m डैश प्लस m इंटू ए होगा? हाँ जी, सर हम सिस्टम ट्रीट कर रहे हैं ना। हाँ, हम इस पूरे को सिस्टम ट्रीट कर रहे हैं और इस पूरे सिस्टम के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है टी, और इस टेंशन के कारण इसका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में। तो T इज इक्वल टू m डैश ए होगा या m डैश प्लस m इंटू ए होगा? बी फास्ट। सर m डैश a प्लस m इंटू a। क्या होगा? m डैश m इंटू ए होगा। हाँ सर। इट इज ओके? Yes, sir. अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दो, ठीक है? क्या हो ओके सर। जाएगा? mg mg इज इक्वल्स टू इक्वल टू m डैश a। ma प्लस m डैश a प्लस ma होगा। हाँ सर। किसी कोई डाउट? नो सर। No, sir. नो। अब देखो, इस m को इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा? m g माइनस एम ए इज इक्वल टू m डैश a प्लस ma होगा। यस सर। इज दिस ओके? हाँ सर। यहां से क्या करोगे? m को कॉमन ले लो, m g माइनस a, यहां से a को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? m डैश प्लस m। इज दिस क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे बताओ, इस a का वैल्यू क्या होगा जो ये ब्लॉक स्लाइड ना कर सके इस m डैश के ऊपर? tan g इसलिए थीटा। g tan थीटा हम लोग ऑलरेडी हाँ। पहले प्रूव कर चुके हैं। मतलब इस एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? g tan थीटा। तभी तो ये जो m ब्लॉक है ये m डैश ब्लॉक के ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। इज दिस ओके? यस सर। बात समझ में आई? हाँ सर। उत्कर्ष, उत्कर्ष Yes, sir. समझ में आया हाँ, sir. या नहीं आया? समझा, sir. समझ गया। चलो, तो a की जगह पे पुट कर दो m g माइनस जी टेन थीटा इज इक्वल टू जी टेन थीटा इंटू m डैश प्लस m। इज दिस ओके? जी यस को सर। कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? कैपिटल M इंटू जी 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू जी टेन थीटा इंटू m डैश प्लस m। यहां से जी कट जाएगा, यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। हो जाएगा। टेन थीटा को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? m 1 माइनस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा होगा, हाँ सर। इज इक्वल टू m डैश प्लस m होगा। हाँ सर। किसी कोई डाउट? नो सर। No, sir. नो। हमें पूछा क्या है? द वैल्यू ऑफ दिस m। इस ब्लॉक का मास क्या होगा, यही पूछा है ना? हाँ सर। तो क्या करो, यहाँ पे तोड़ दो, m इंटू 1 बाई टेन थीटा माइनस
1 बराबर क्या होगा, m डैश प्लस m होगा, यस और नो। हाँ सर, यस सर, यहां से क्या हो जाएगा, 1/10 थीटा क्या हो जाएगा, m इंटू कॉट थीटा माइनस 1 होगा, 1/10 थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 1/10 थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या हुआ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, हाँ सर। यस और नो। यस सर, इज इक्वल टू क्या होगा, m डैश प्लस m, यहां से m बराबर क्या हो जाएगा, m डैश प्लस m अपॉन cot थीटा माइनस 1। इज दिस क्लियर, किसी को कोई डाउट, Yes sir. किसी को कोई डाउट है, नो सर, नो सर। तो मास, अगर इस मास का वैल्यू क्या हो जाए, m डैश प्लस m, ये m डैश क्या है, इस बड़े वाले ब्लॉक का मास है, इज दिस ओके, और ये स्मॉल m क्या है, इसका मास, मतलब इस पूरे सिस्टम का मास डिवाइडेड बाय कॉट थीटा, थीटा क्या है, ये वाला एंगल, जिस एंगल पे ये वाला मास इंक्लाइंड है, ये वाला एंगल कॉट थीटा माइनस 1, ये क्या होगा, अगर ये इस हैंगिंग मास का मास हो तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इस ब्लॉक एम डैश ब्लॉक के ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। इज दिस क्लियर, यस सर, किसी को Yes, इसमें कोई sir. डाउट, एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नो सर, अब No मुझे sir. लगता अब मुझे लगता है कि आप लोग स्यूडो फोर्स के बेस पे कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको जो भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कराया है, अगर ये सारे क्वेश्चन किसी भी पैटर्न का आ जाए आप इजीली सॉल्व कर लोगे, एम आई राइट, कर लोगे। तो ट्राई अब करेंगे। चुप, अरे झूठ भी तो बोल दो, कर लेंगे, कौन सा मैं देखने आता हूँ, ठीक है, शैल आई इरेज दिस। यस सर, देखो जब भी मैं किसी क्वेश्चन को कराता हूँ ना, तो क्या करो, घर पे जाके उस क्वेश्चन को खुद से एक बार अटेम्प्ट करो, अगर नहीं बन रहा फिर से एक बार वीडियो देखो, और फिर भी नहीं फिर से अपने मन से अटेम्प्ट करने का प्रयास करो, तब जाके कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इज दिस ओके, यस सर, यस, ओके, shall I start the new topic or new chapter, यस सर, and the Yes. name of this chapter is friction, एक्सक्यूज मी सर। yes, सर ये आप HSC के पैटर्न से जा रहे हैं ना? हाँ, ओके सर, कोई दिक्कत, नहीं सर, क्या वो बोलो HSC खुद, मैंने खोला था सर, हाँ, तो मैंने देखा वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, CBSE वाला नहीं, तो मैंने पूछ क्वेश्चन लिया भी सर। वहीं से होगा, ओके सर, सर मैं ठीक है, क्वेश्चंस देखा नहीं, मैंने HSC के नहीं देखे। जो भी 10-12 है, ठीक है, फिजिक्स के लिए SC वर्मा से बढ़ के कोई बुक है ही नहीं, सर मैं HC वर्मा नहीं, मैं HSC बुक बोल रहा हूँ, मतलब ये स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र वाला। महाराष्ट्र वाला, नहीं SC वर्मा में भी इसी तरह है, मुझे लगा आप SC वर्मा की बात कर रहे हो, ठीक है, देखो एनसीईआरटी के बेस पे ही किसी भी बुक का पैटर्न बनाया जाता है, इज दिस ओके, ओके सर। आप लोग प्रदीप पढ़ते हो क्या, सर ये तो मैं तो CBSE में हूँ, तो हमारे स्कूल में CBSE करा रहे हैं, तो मैंने HSC बुक खोला था, तो उसमें मतलब ऐसे ही सीबीएसई जैसे में हो आप तो फ्लो में मतलब जा क्या, रहे हो। सीबीएसई में इस तरह नहीं पढ़ाया जाता है, पता नहीं सर, अब तक वहाँ पहुँचा नहीं है। कहाँ पे हो, लॉज ऑफ मोशन आज चालू किया। कुछ वहां पे जो पढ़ाया था कुछ
समझ में आती है? हाँ सर, ऐसा सब पहले से आता हुआ लगता है। मतलब समझ में आ रहा है अच्छा से? क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है? हाँ सर, आज हम लोग का एफबीडी बनाना सिखाया। एफबीडी बनाना आ गया? हाँ सर। चलो, फ्रिक्शन के बारे में क्या समझते हो? आज अमन बोलेगा और सब सुनेगा। अमन यस सर। बोलो बेटा, फ्रिक्शन क्या होता है? अमन, अमन पहले तुम म्यूट का अनम्यूट कर लो बेटा। अमन यस सर। अनम्यूट कर लो। हाँ बोलो अमन। अमन यार, इतना टाइम कौन देगा अमन? चलो, आफरीन बताएगी फ्रिक्शन क्या होता है बेटा। सर फ्रिक्शन फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट के अपोजिट वर्क करता है, मतलब एक तरह का कांटेक्ट फोर्स होता है और वो सरफेस। चलो, आदित्य बताएगा। आदित्य यस सर। बताओ, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? सर डेफिनेशन आप पूछ रहे हो? बताओ ना, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। हमेशा मैं ही पढ़ाता हूँ, कभी तुम लोग भी तो पढ़ाओ। ये सर जब दो डिफिनेशन जो होता है ना, क्लास नर्सरी एलकेजी यूकेजी में याद किया जाता है, ठीक है, 1 2 में। अब तुम लोग डिफिनेशन के पीछे मत भागो, ठीक है? हाँ बोलो आदित्य बोलो। हाँ आदित्य बोलो। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, दो ऑब्जेक्ट का सरफेस जब एक दूसरे में मतलब कांटेक्ट में आता है तो जो वहाँ पे इंटरलॉकिंग होता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं ना? हमसे क्या पूछ रहा है, तुम बता रहे हो? उत्कर्ष मुझे बोलेगा अब। तो अपोजिंग फोर्स जो किसी भी सरफेस पे रहता है एंड ऑब्जेक्ट को मोशन से रेजिस्ट करते हैं। श्लोक अब बताएगा। सर फ्रिक्शनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। और फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज द force which resists the motion of an object moving. देखो, हम लोग क्लास 9 में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं फ्रिक्शन के बारे में? कि सबसे पहला चीज क्या है, ये एक टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है? कांटेक्ट sir. फोर्स मतलब क्या है? अगर फ्रिक्शन फोर्स का एग्जिस्टेंस होने के लिए दो बॉडी का हमेशा कांटेक्ट होना चाहिए। अगर दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किस टाइप का फोर्स है? Non-contact. नॉन कांटेक्ट फोर्स है। काहे? कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। इज दिस ओके? Yes sir. तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? एक टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है? और ये करता क्या है? इट विल अपोज द मोशन। इट विल अपोज द मोशन। ये सब हम लोग क्लास 9 तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? अब कहाँ है? क्लास 11 में आए हैं, कुछ तो नया चीज जानना होगा ना। तो याद रखना, यहां जो कांटेक्ट फोर्स बोल रहे हो तो क्या बोलोगे? फ्रिक्शन फोर्स एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है।
किस टाइप का फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब एग्जिस्ट करते हैं? जब दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट हो। जब कांटेक्ट होगा तो क्या होगा? दोनों के चार्ज के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप करते हैं। और जो ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये किस टाइप ऑफ फोर्स है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इज दिस ओके? Yes, sir. एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. नो। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इट विल अपोज द मोशन। ये क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा चेंज करेंगे। क्या? इट विल अपोज द relative motion or it will oppose the tendency of relative motion। कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा सिर्फ मोशन को अपोज नहीं करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, इस चीज को कैसे समझेंगे? सपोज करो ये एक ब्लॉक है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। सपोज करो ब्लॉक बी जो है ब्लॉक ए के ऊपर ए एक्सेलरेशन से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इज इट ओके? यस सर। अब हम क्या बोलेंगे कि बी, ब्लॉक बी इज इन मोशन, ब्लॉक बी इज इन मोशन with respect to block A। Is this clear? यस सर। अगर मानो अमन को मैं क्या करूं, ब्लॉक ए के ऊपर बैठा दूं, अमन क्या ऑब्जर्व करेगा कि अमन के रिस्पेक्ट में, मीन्स ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट में ब्लॉक बी क्या कर रहा है? राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। इज दिस ओके? यस सर। अब मैं क्या करूंगा, अमन को मानो ब्लॉक ए से उठा के ब्लॉक बी पे बैठा दूं। अब अमन क्या ऑब्जर्व करेगा कि ब्लॉक बी अमन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि ब्लॉक ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन ए। हाँ सर। इसका मतलब क्या है? ब्लॉक ए और बी के बीच में एक रिलेटिव मोशन है। तो हमेशा याद रखना कि जो ये फ्रिक्शन फोर्स है ना, इस रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यहां तक किसी कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो। अब दूसरे पार्ट को पढ़ो, क्या लिखा हुआ? इट विल अपोज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। मोशन हो या ना हो, इससे फ्रिक्शन को मतलब नहीं है। अगर टेंडेंसी मतलब क्या होता है? मोशन होने के कगार पे। ओके ओके? सर। जैसे मानो कोई ऐसा शेप है, इसके ऊपर एक बॉल रखा हुआ है। अब इस बॉल क्या है? अभी रेस्ट पे है, अभी इसकी मोशन हो नहीं रही है, लेकिन हल्का सा भी फोर्स यहां पे लगाएगा, ये बॉल क्या हो जाएगा? या तो इधर मोशन में आ जाएगा। मतलब क्या है? इसके पास एनर्जी है किस चीज को? इस मोशन को परफॉर्म, ये टेंडेंसी में है। नहीं लोग करते हैं, लोग बहुत को देखेगा, बहुत की टेंडेंसी होती है झगड़ा करने का, टाइम खोजते रहता है झगड़ा करने का, है कि नहीं?
हाँ सर। सिमिलरली ये क्या है, मोशन हो या ना हो मतलब नहीं है, अगर मोशन की टेंडेंसी भी है उस चीज को भी अपोज करेगा। कौन? फ्रिक्शन फोर्स। इज दिस क्लियर? यस सर। सर तो मतलब अगर ये बॉल ऐसे हिल पे ना हो के ऐसे फ्लैट लैंड पे होता तो? फ्लैट पर भी होता है। सपोज करो ये फ्लैट सरफेस है और इसके ऊपर एक अलमीरा रखा हुआ है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, बट ये अलमीरा मूव नहीं कर रहा है, आप क्या करोगे? फोर्स को इंक्रीज कर दोगे। एक समय ऐसा आएगा, एक पॉइंट जहां से हल्का ज्यादा फोर्स लगाओगे ये मूव कर जाएगा। ऐसा देखते हो ना? हाँ सर। तो वो फोर्स क्या होते हैं जहां पे वो टेंडेंसी होती है उसकी मूव करने की, तो उस जो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है उसको भी अपोज करता है। कौन? फ्रिक्शन फोर्स। व्हाई द फ्रिक्शन फोर्स अपोज द मोशन, अपोज द रिलेटिव मोशन और द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन? ऐसा क्यों करता है? सिंपल देखो, इंटरलॉकिंग के वजह से सर। यस, बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग। एक चीज जानते हो, हम जिस सरफेस को जैसा देखते हैं रियल में वो सरफेस वैसा नहीं होता है। हाँ देखते हो सर। हम लोग, जो आदमी होते हैं, जो लोग होते हैं, उसके भी अनेक रूप होते हैं। जो लोग जैसा दिखते हैं रियली में वैसा नहीं होते हैं। सिमिलरली जो सरफेस है वो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। अगर आदमी को, लोगों को जानने की जरूरत है, आप अंदर, उसके अंदर जाके देखो, फिर उसको पहचान पाओगे, उसके नेचर को पहचान पाओगे। सिमिलरली if you want to see the surface, what you have to do, you have to use the microscope। और जब तुम माइक्रोस्कोप से किसी सरफेस को देखते हो तब उसकी रियलिटी आपको देखने को मिलेगी। और रियलिटी क्या दिखेगी? जो सरफेस प्लेन दिख रहा है, स्मूथ दिख रहा है, रियल में वो है क्या? रफ। रफ है। मतलब क्या? उसमें क्या है? क्रस्ट एंड ट्रफ है, मतलब हिल एंड वैली है ऑन देयर सरफेस। इट इज क्लियर? यस सर। किसी कोई डाउट? नो सर। ऊपर वाला को क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाला को ट्रफ बोलते हैं। जिसको हिल बोलते हैं उसी को क्रस्ट बोलते हैं, और जिसको वैली बोलते हैं उसको ट्रफ बोलते हैं। इज दिस ओके? यस। किसी कोई डाउट? नो सर। नो सर। नहीं। अब देखो क्या होता है जब दोनों सरफेस का, अब देखो किसी में ये रफनेस, ये जो क्रस्ट एंड ट्रफ है ये ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। और जिसमें कम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मूथ सरफेस। जिसमें ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रफ सरफेस। इट इज क्लियर? यस सर। देखो जो पॉलिटिकल लीडर भी होते हैं वो भी क्या होते हैं? कई टाइप के होते हैं कि नहीं होते हैं? एक क्या हाँ होते सर। हैं? बहुत ज्यादा चोर होते हैं। एक क्या होते हैं? थोड़ा कम चोर होते हैं। और जो कम चोर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईमानदार बोलते हैं। है कि नहीं? उसी हाँ तरह सर। सबका सरफेस क्या है? रफ। इस तरह से क्रस्ट एंड ट्रफ है। जिसमें कम है उसको हम लोग स्मूथ सरफेस बोलते हैं, जिसमें ज्यादा है और हम लोग नेकेड आइट से देख सकते हैं इसको हम लोग रफ सरफेस बोलते हैं। इज दिस क्लियर? अब यस जो सर। यस सर। स्मूथ सरफेस में उसमें इंटरलॉकिंग कम होगा। इंटरलॉकिंग क्या? जैसे ये दोनों मेरा हाथ है, अब देखो इसमें क्या है? मानो मेरा जो फिंगर है वो क्या है? क्रस्ट है, ठीक है? जो फिंगर है वो क्या है? क्रस्ट है। और फिंगर के बीच में जो स्पेस है वो क्या है? ट्रफ है। इट इज क्लियर? अब क्या होगा? जो इस हैंड का जो क्या है? ट्रफ है, उसमें इस हैंड का जो क्रस्ट है वो जाके इंटरलॉक करेगा ना इस तरह से। हाँ सर। देख रहे हो? यस सर। वही चीज होता है
जो इस सरफेस का जो क्रस्ट है वो इस सरफेस का सरफेस ए के ट्रफ में जाके इंटरलॉक करेगा। उसी तरह जो इस सरफेस का ट्रफ होगा वो इस सरफेस के क्रस्ट में जाके इंटरलॉक करेंगे। ठीक है। अब जो फोर्स तुम इस पे अप्लाई कर रहे हो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? इस इंटरलॉक, ये जो सरफेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग हुआ है इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने का, जो कि माइक्रो लेवल पे हुआ है। सबसे पहले वो क्या करेगा? इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करेगा। तो इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने में भी क्या होगा? फोर्स लगेगा। हाँ सर। तो इसी कारण ये क्या करेगा? अपोज करता है किसको? रिलेटिव मोशन को या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को। इज दिस क्लियर? यस सर। सर तो एनीवन फिर है? अपोज, हाँ सर डाउट है हाँ बोलो। सर। तो अपोज कौन से साइड से होता है? दोनों करेगा एक दूसरे को, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ये क्रस्ट और ट्रफ सीधा होता है फिर इसका एक एंगल भी कुछ होता है मतलब? क्रस्ट एंड टफ कैसा भी, क्रस्ट एंड टफ करने का मतलब क्या? इरेगुलर सरफेस। क्योंकि सर कोई मैंने जैसे सरफेस देखे हैं जिसको अगर आप एक साइड से हाथ से लगाते हो तो स्मूथ होता है, वही अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो उसको थोड़ा रफनेस फील होता है, तो उसमें उस सिचुएशन में क्या होता है? नहीं समझे बात? जैसे स्क्रीन होता है ना सर फोन का, हाँ तो उसमें अगर आप ऊपर से नीचे स्लाइड करते हो तो आपको स्मूथ फील होता है, पर नीचे से ऊपर जाते हो तो रफनेस फील होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है सर? देखो उसमें क्या होगा, जैसे ये क्रस्ट एंड टफ है, ठीक है। जब नीचे से ऊपर जाओगे, एक चीज जानते हो, बार बार करने से ये जो क्रस्ट एंड टफ है जिस डायरेक्शन में, एक चीज देखना, कभी फाइल देखो, फाइलिंग किए हो? हाँ सर। हाँ सर। किए हो? जो अगर तुम ऊपर से नीचे फाइलिंग करते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ फाइल फाइलिंग करते हो, तो अगर वहां से ऊपर से आप सरफेस करोगे ना तो आपको स्मूथ दिखेगा। अगर उस फाइलिंग के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको हाथ में वो कट फूट जाएगा। कभी इस चीज को ऑब्जर्व किया हो? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि उस डायरेक्शन में उसके उसको स्मूथ बनाया जाता है, उसे क्रश एंड ट्रफ को डिस्ट्रॉय किया जाता है बार बार यूज करने से। इज दिस क्लियर? यस सर। क्या नाम है आदित्य, तुमने पूछा था क्या? हाँ सर। बात समझ में आई? यस सर। कोई भी चीज देखो, जो रफ है ना, जिस डायरेक्शन से तुमको रफ महसूस हो रहा है, ठीक है, उधर बार बार कोई चीज को पॉलिश करो, फिर देखो क्या होता है। सर तो स्मूथ हम हो ये जाएगा सर। क्रस्ट और ट्रफ को टोटली खत्म नहीं कर सकते? कभी नहीं कर सकते हो। अगर क्रस्ट मतलब एंड ट्रफ को खत्म कर फ्रिक्शन देते हो, होगा थोड़ा दैट बहुत? मीन्स यू आर मेकिंग ए फ्रिक्शन लेस सरफेस व्हिच इज नेवर पॉसिबल। तो अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस बना दोगे तो क्या होगा? सपोज करो वो सरफेस है, उस पर तुम मूव कर रहे हो, हमेशा अगर थोड़ा मूव कर रहे हो तुम हमेशा उस पर मूव ही करते रहोगे with same acceleration, with constant acceleration. Suppose this is the surface. तुमने किसी तरह से प्रयास करके इस सरफेस को तुमने स्मूथ बना दिया, मीन्स फ्रिक्शन लेस बना दिया। अब इस सरफेस पे क्या होगा? अगर तुम, ये बॉल है, एक बार तुम इसको स्ट्राइक किया, इस सरफेस के ऊपर ये जिंदगी में कभी रुकेगा ही नहीं। ये हमेशा उसी मोशन के साथ एक्सेलरेट करते रहेगा, सॉरी एक्सेलरेट नहीं करेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। एक्सेलरेट का मतलब क्या? वेलोसिटी इंक्रीज करना, लेकिन वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। वेलोसिटी विल नेवर इंक्रीज, इट विल रिमेन्स कांस्टेंट। देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? यस सर। दुनिया में कभी फ्रिक्शनलेस सरफेस बनाना पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम फ्रिक्शनलेस सरफेस बना देते हो, फिर एनर्जी का जो प्रॉब्लम है ना, लोग एनर्जी एनर्जी करते रहते हैं, है ना, वही खत्म हो जाएगा, सारा समस्या ही खत्म। सर तो सर सर हाँ
एक मिनट आदित्य को पूछने दीजिए, उसका कंटेनर था। सर हाँ, अगर पूछ। सरफेस पे ऑयल डालते हैं तो फ्रिक्शन कम होता है ना, कम खत्म होती नहीं है ना? बेटा, देखो हम लोग ग्रीस यूज करते हैं, लुब्रिकेंट यूज करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ग्रेफाइट, पेंसिल का देखो पाउडर, पेंसिल के नीडल का हाँ सर। ग्रेफाइट से बना था, उसके पाउडर को यूज करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। जैसे बॉल बेरिंग देखे हुए साइकिल में भी हम लोग उसमें क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं, क्यों? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। एक थीन लेयर उसके ऊपर बन जाता है, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है यूजिंग लुब्रिकेंट। We can reduce the friction up to some certain limit, but we cannot eliminate the friction as a whole. It is clear? सर Yes. ये फ्रिक्शन कैन नेवर बी इरेडिकेटेड वाला, ये गैलीलियो ने किया था ना, उसने कहा, उसने प्रूफ किया, इसलिए वी फॉलो इट, राइट? क्या चीज नहीं समझे बात? अरे नहीं, मतलब जैसे गैलीलियो ने ये फ्रिक्शन वाला हम्म एरिस्टोटल के लॉ को डिनाई किया था हम्म सर। तो मतलब आपने जैसा कहा कि ये फ्रिक्शन, ये नॉन फ्रिक्शन वाला सरफेस बनाना इम्पॉसिबल है। हम्म अगर बन गया तो बन गया तो तब तो एनर्जी में जो आज जो वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस चलती है ना, एनर्जी क्राइसिस की बात होती है, तो आप बहुत सारे अमाउंट ऑफ एनर्जी सेव कर लो। तब क्या होगा, जो इफिशियंसी है किसी भी इंजन की, मानो कोई ऐसा इंजन बनाते हैं जहां पे फ्रिक्शन है ही नहीं, तो उसकी इफिशियंसी 90% क्रॉस कर जाएगी। बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आप सेव कर लोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होता है इन फ्रिक्शन में। क्योंकि जो मशीन के हर एक पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में होते हैं, और जहां रिलेटिव मोशन होता है वहां पे फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, देखते हो पार्ट भी बदलना पड़ता है, हाँ सर। बहुत सारा लॉस खत्म हो जाएगी, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। सर क्यों पॉसिबल नहीं है? ये इसी नहीं वजह कर से तो सकते, नहीं। यू कैन नॉट एरिडिकेट द इरेगुलरिटीज। हम लोग इस क्रस्ट एंड ड्राफ्ट को 100% एरिडिकेट नहीं कर सकते। सर वही तो पूछा क्यों। नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, कुछ चीज असम्पशन होती है, करके सर देखा मतलब गया, हम, करके देखा गया, पॉसिबल नहीं हुआ, नहीं कर पाए, एक्सपेरिमेंटली किया गया, नहीं कर पाए, उसको रिमूव किया गया अप टू सर्टेन लिमिट। इज दिस क्लियर? नो सर, पर हाँ। अरे नहीं क्लियर, अब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, अब मैं इसमें क्या बताऊं, तुम्हें ट्राई करना एक बार, ठीक है? हाँ सर, मुझे करना है, इसलिए हमको पूछ रहा हूँ। हमको एक चीज बताओ, जिस सरफेस से तुम किसी सरफेस को क्या करोगे, उसके इरेगुलरिटी को खत्म करोगे, ये क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, हाँ सर। पार्टिकल से बना हुआ था। हाँ सर। अब तुम उतने छोटे पार्टिकल को तुम मेजर ही नहीं कर सकते हो। इज दिस ओके। क्लियर? हाँ सर, अभी मान लो ना यार, नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, मान ठीक है? लिया सर। हाँ। कभी कभी टीचर की बात मान लो, ठीक है? इसको यस अरेंज सर। कर दो। यस सर। चलो, अब इसके बाद देखो क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि जैसे फुटबॉल ग्राउंड में हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं, तो एक सर्टेन टाइम तक क्या होता है, फुटबॉल हाई स्पीड से मूव करता है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम द स्पीड, the velocity of the football will decrease as time increase, and a time comes when the football comes to the rest. Is it okay? Why the football automatically come to the rest? हमने उस फ्रिक्शन। फुटबॉल को रोका नहीं, वो क्यों रुक गया?
बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, मशीन के पार्ट्स एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में होते हैं। हम लोग देखते हैं उस पार्ट में क्या होता है, उसकी थिकनेस डिक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि रब होते हैं ना सर, कांस्टेंट। रब होते हैं, रबिंग के कारण क्या होते हैं, उसके इरेगुलरिटी खत्म होती जाती है, जो क्रस्ट एंड ट्रफ है वो डिक्रीज करते जाता है। ठीक है, और एक समय आता है जब मुझे उस पार्ट को बदलना पड़ता है। और देखना उस पार्ट को कभी छूना, कभी अपने हैंड को इस तरह से करो, आप क्या महसूस करोगे, हीट महसूस करोगे। ये क्या, फ्रिक्शन जहां होगा वहां पे हीट भी प्रोड्यूस होती है। इसलिए हम लोग मशीन में क्या करते हैं, कूलेंट यूज करते हैं। जहां पे जितना ज्यादा फ्रिक्शन हो वहां पे हम लोग कूलेंट सप्लाई करते हैं। वो क्या करती है, जो फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट हो उसके हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इट इज क्लियर? यस सर। अब देखो जो ये फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किसमें होता है, पेयर में एग्जिस्ट करता है। इट इज क्लियर? मतलब क्या, फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड है। इट इज हाँ क्लियर? सर। मतलब क्या, एक्शन रिएक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन होगा। इट इज क्लियर? यस सर। अब जो फ्रिक्शन फोर्स होता है इसका डायरेक्शन किधर होगा, सर डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स। टेंजेंशियली, टेंजेंशियली along the contact surface। हम लोग या सिंपली एक चीज और बोल सकते हो, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इट इज क्लियर? यस सपोज सर। करो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक है, ए ब्लॉक बी ब्लॉक। इट इज क्लियर? यस सर। अब एक चीज बताओ कि ब्लॉक बी ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट में मोशन में होगा, यस और नो? यस। ब्लॉक ए ब्लॉक बी के रिस्पेक्ट में मोशन में होगा, यस सर। रिलेटिव मोशन। यस सर। अब देखो जब ब्लॉक बी मानो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका जो सरफेस होगा, इसका मोशन कहाँ है, इस डायरेक्शन में है। हाँ सर। इस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में और सरफेस के टेंजेंशियली ब्लॉक बी के, ये ब्लॉक बी का सरफेस है ना, इसके टेंजेंशियली जो डायरेक्शन होगा किसका होगा, फ्रिक्शन फोर्स का, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। और हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए। इट इज क्लियर? यस और नो? यस सर। उत्कर्ष, अमन, आफरीन, श्लोक। सर क्लियर। यस सर, क्लियर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर डाउट है। हाँ पूछो ना। सर आपने वो फर्स्ट लाइन में लिखा है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ को अप्लाई होता है यहाँ पे, हाँ तो थर्ड लॉ में तो बोला है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हाँ, तो वो वाला केस समझ में नहीं आया सर, यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है? रुकना, वही तो समझा रहा हूँ। ठीक है, ओके इट सर। इज क्लियर? अब देखो मैंने क्या बोला, ब्लॉक बी क्या था, ए के रिस्पेक्ट में मोशन में था। अब ब्लॉक ए भी क्या होगा, बी के रिस्पेक्ट में मोशन में होगा, हाँ सर, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट होगा। तो ये जो ब्लॉक ए है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कांटेक्ट है, तो इस ब्लॉक ए के टेंजेंशियली यहाँ पे
एक फोर्स होगा इस डायरेक्शन में जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ए बिकॉज ऑफ बी। इट इज क्लियर? यस और नो? यस सर। अब देखो यहाँ पे, अगर तुम इसको एक्शन मानते हो, इस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हाँ सर। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। माइनस। एक्शन रिएक्शन क्या होता है? इक्वल एंड एक्शन रिएक्शन अपोजिट। होने के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट सर। नहीं, मैंने कंडीशन बताया था, याद करो। एक्शन और रिएक्शन क्या होंगे? टू डिफरेंट बॉडी पे अप्लाइड होंगे। हाँ सर। फर्स्ट कंडीशन, ये जो फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए है, ये किस ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है? बी ब्लॉक पे। हाँ सर। फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, ये किस ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है? ब्लॉक ए के ऊपर। ए पे। दोनों बॉडी डिफरेंट हैं, हाँ सर। है या नहीं है? है सर। है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सेम है। यस सर। ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट होगा। हाँ सर। यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। यस सर। मतलब क्या, ये दोनों फोर्स क्या है? एक्शन रिएक्शन में है। हाँ सर। मतलब क्या, ये पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यस। पर तो हमेशा याद रखना कि फ्रिक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। इसका डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंशियली होगा और मोशन के अपोजिट में होगा, या जिधर टेंडेंसी होगा मोशन का उसके अपोजिट में होगा। इट इज क्लियर? यस सर। और वो क्या होंगे? पेयर में एग्जिस्ट करेगा। पेयर मींस न्यूटन थर्ड लॉ दुनिया के हर चीज पे एप्लीकेबल होता है। इट इज क्लियर? मतलब एक्शन रिएक्शन में एग्जिस्ट करेगा। किसी कोई डाउट? नो सर। नहीं ना? हाँ जी, अब पूछ लो, किसी कोई डाउट है तो। नो डाउट सर। नो डाउट? क्या बात है, इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, किसी कोई डाउट ही नहीं रहता है, लेकिन घर पे जाते ही सब भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? हाँ हाँ सर जी, आपने पिछले बार वीडियो नहीं डाली ना, इसलिए। वीडियो में गुस्सा में नहीं डाला था सर अब शांत हो गया। यार। टीचर कभी अपने स्टूडेंट से कितना देर तक गुस्सा कर सकता है? थैंक यू सर। यू आर माई एसेट्स। मैं आपको अपनी लायबिलिटी नहीं बनाना चाहता हूँ। एक टीचर के लिए सबसे बड़ी सक्सेस की बात होता है उसका स्टूडेंट का सक्सेस होना, और एक टीचर के लिए जिंदगी में खुशी की बात इससे ज्यादा कुछ नहीं होता कि उसका स्टूडेंट आगे निकल जाए। किसी भी आदमी जो भी पढ़ाता है, तुम्हारे सक्सेस में जानते हो, तुम्हारे माँ बाप से भी अधिक खुशी तुम्हारे टीचर को होता है। वो जिंदगी भर जिस बैच को भी पढ़ाएगा ना, वो हमेशा हर बैच में बोलेगा कि मैं उस लड़का को पढ़ाया था, आज वो ये है। ठीक है? हंसते हो यार? यस सर। नहीं सर, वो हंस नहीं रहा, वो ऐसा जेन्युइनली खुशी वाली नहीं होती। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। नहीं ना? हाँ, नहीं है सर। नहीं है तो इसको इरेज करो। हाँ यस सर। सर। अब बस एक ही पॉइंट बताऊंगा, उसको बाद कल जाके डील करूंगा। ठीक है? सर कल जब आपका मैं, लेक्चर है ना? आजकल तो सब दिन लग रहा है। अरे सर आपका पिछले हफ्ते भी था, 2 दिन था, आप आए नहीं, आपके इधर नेटवर्क इशू था शायद। एक दिन नहीं आया था यार। देखो, सर ने हमें 2 जब दिन मैं दिए। फ्रिक्शन को डिफाइन किया था, तो फ्रिक्शन का क्या डेफिनेशन दिया था? 2 पार्ट में मैं डिफाइन किया था ना।
हाँ, सर आपकी ऑडियो नहीं आई क्या? जब मैं फ्रिक्शन को डिफाइन किया था, जब मैं फ्रिक्शन को शुरू में डिफाइन किया था, दो पार्ट में डिफाइन किया था। एक क्या बोला था? अपोज द मोशन। रिलेटिव मोशन। आवाज आ रही है? हाँ सर अभी आ रही। और दूसरे पार्ट में मैं क्या बोला था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नहीं यार, तो कांटेक्ट टेंडेंसी ऑफ अपोजिंग रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। ठीक है, अब इसी चीज से क्या होता है, फ्रिक्शन मेनली दो टाइप के होते हैं। ये रोलिंग टोलिंग स्लाइडिंग हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो बच्चे में पढ़ा जाता है, ठीक है। यस सर। या तो बच्चा में पढ़ लो, या तो जब इंजीनियरिंग करने जाओगे वहां पे पढ़ोगे रोलिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन को। ठीक है, जब फ्रेम के बारे में पढ़ोगे दो जगह पढ़ने को मिलेगा। एक है तुमको टॉम में, थ्योरी ऑफ मशीन में, स्लाइडिंग या रोलिंग फ्रिक्शन, ये सब पॉइंट कांटेक्ट, सरफेस कांटेक्ट बोलते हैं। अभी भूल जाओ वो सबको, ठीक है। सर चैप्टर का नाम खाली फ्रिक्शन है कि कुछ और भी है आगे? अब बताओ, मैं चाहे फ्रिक्शन कंप्लीट करने पे हूँ, ये चैप्टर का नाम पूछ रहा है। नहीं सर, मतलब फ्रिक्शन ही है कि कुछ और भी ऐसा लिखा है नाम में? अरे जहां से ज्ञान मिले बटोर लो, चैप्टर का नाम मत देखो, ठीक है। गुस्सा आ रहा होगा मेरे पे ना। चैप्टर का नाम क्या है? अरे सर अरे, मत देखिए। अरे फ्रिक्शन ही नाम है, ठीक है। दिस ओके। यस सर। क्या हुआ, कौन आदित्य पूछ रहा था? उत्कर्ष। उत्कर्ष? सर आदित्य। आदित्य पूछ रहा था ना? नो सर, तो कौन पूछ रहा था? उत्कर्ष था सर। उत्कर्ष था। यार तुम लोग मजाक करते हो। अब देखो यहाँ पे, चलो एक चीज बचा हुआ, उसको पढ़ लेते हैं ना बेटा। हाँ सर। देखो यहाँ पे फ्रिक्शन, मैंने क्या बोला? अपोज द रिलेटिव मोशन। मतलब क्या, यहाँ पे मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है? टेंडेंसी ऑफ अपोजिंग रिलेटिव मोशन। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है? सर मोशन में। टेंडेंसी मोशन में है नहीं, मोशन में हाँ आने सर, की रेस्ट में। टेंडेंसी है। इसका मतलब रियल में ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। इट इज ओके। क्लियर। यस तो सर। इसलिए हम लोग फ्रिक्शन को दो टाइप में क्लासिफाई करेंगे, और ये दो टाइप क्या होंगे? जो फर्स्ट टाइप होंगे इसको हम लोग बोलते हैं एस्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। एस्टैटिक फ्रिक्शन। और जो ये दूसरे हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैनेमेटिक फ्रिक्शन। कैनेटिक फ्रिक्शन, नॉट कैनेमेटिक, कैनेटिक फ्रिक्शन। इट इज क्लियर। यस सर। यस सर। दोनों वर्ड का मतलब ही क्लियर है। क्या हाँ क्लियर सर। है? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी। रेस्ट। मतलब जब फ्रिक्शन कब हो? जब टेंडेंसी ऑफ अपोजिंग रिलेटिव मोशन हो, उस समय जो अपोजिंग फोर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। इट इज क्लियर। यस सर। यस और यस नो? सर। यस सर। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? जब वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? जब अपोज द रिलेटिव मोशन हो। मतलब क्या, मोशन परफॉर्म हो रहा है, उस मोशन को अपोज करेगा, उस समय कैसा आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। इट इज क्लियर। हाँ सर। तो जब यस काइनेटिक सर। फ्रिक्शन पिक्चर में होगा तब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या मोशन में?
the motion. मोशन में, इट इज क्लियर? Yes, sir. या किसी कोई डाउट है? No, sir. आज यहाँ पे ही छोड़ देता हूँ, कल क्या करूंगा, काइनेटिक फ्रिक्शन से स्टार्ट करूंगा। इट इज क्लियर? हाँ सर। Yes, Okay. sir. कोई डाउट? हाँ Hello, सर, sir. मतलब टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। हाँ बोलो। सर पहले चला श्लोक को बोलने दीजिए। मेरा बहुत बड़ा है, मैं लास्ट में पूछूंगा। इसमें गाना गाना किसको आता है? मुझे रोक देता हूँ नहीं तो